जब भी इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो सबके मन में एक सवाल आता है कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। क्या एफडी किया जाए या आरडी किया जाए या एसआईपी किया जाए या जमीन खरीदा जाए या गोल्ड खरीदा जाए, कहाँ खरीदा जाए, क्या खरीदा जाए, कैसे खरीदा जाए, इन्वेस्ट आखिर में किया क्या जाए। आज सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके की बात करेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट किस लिए बना और किस लिए उसमें पैसे लगाए जाते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, टारगेट क्या होता है। ये सारी चीजें इस एक वीडियो में बात करेंगे कि आखिर में इन्वेस्टमेंट बोलते किसको है। मिडिल क्लास जिसको इन्वेस्टमेंट बोल रही है या बोलने की कोशिश कर रही है, क्या वाकई वो इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास मान लो कि कुछ पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट के कई कारण हैं। एक कोई आदमी ये होता है जो बोलता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कहीं से आ गए मतलब लगाना है। अब क्या खरीदा जाए, उस पैसे से क्या किया जाए, एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है, क्या हम 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और 2-3 हजार रुपये हर महीने हम बचा के कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें। इन्वेस्टमेंट के ही बात बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट में आपको ये भी हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक टारगेट होती है कि टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे लड़की की शादी है, लड़के को पढ़ाना है, या मुझे 1 साल बाद एक बाइक लेनी है, या मुझे 20 साल बाद या 30 साल बाद करोड़पति बनना है, करोड़ों कमाने हैं। तो इन्वेस्टमेंट के कई कारण हैं, कई टर्म हैं। हाँ, बहुत से लोग, अब मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की बारी आती तो बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट में बहुत लोग आप हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में इस तरह के प्लान लेते हैं जिसमें पैसे रिटर्न मिलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेव मनी, अगर सेव मनी की मैं बात करूं, ओनली सेव मनी, जिसको मिडिल क्लास बोल रही है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सेव मनी जिसको बोलते हैं, जिसको मिडिल क्लास आरडी और एफडी करती है। इस पे कितने % का ब्याज मिलता है? इसमें अधिक से अधिक 6.5% का मिलता है, 6.5% का ब्याज मिलता है, और महंगाई हर साल 7% तो बढ़ ही जाता है। तो ये जो कि 10 साल बाद जब पैसे आपके डबल होंगे, मान लो आपने 1 लाख रुपए आज लगाए हैं, 10 साल बाद जब पैसे आपके 2 लाख रुपए हुए, तो 2 लाख पैसे अभी जो 1 लाख रुपए आपने अभी जो लगाए हैं ना, अभी उस पैसे की जितनी वैल्यू है 10 साल बाद भी उस पैसे की उतनी वैल्यू नहीं है, उससे भी कम है, क्योंकि आपको 6.5% का ही रिटर्न मिला है। महंगाई 7% के हिसाब से बढ़ी है। अगर महंगाई की बात किया जाए तो 2000 के करीब में पेट्रोल कितने रुपए था? लगभग 35 या 25 रुपए के आसपास था 2000 के करीब में। और अभी 2025 में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम पेट्रोल कितने रुपए है? 100 रुपए से ऊपर, 105, 110 ये चल रहा है। तो समझो कि कितना बढ़ गया, लगभग 5 गुना पेट्रोल बढ़ गया। अगर आलू की बात किया जाए तो आलू था उस टाइम 3 रुपए 2 रुपए केजी, अभी आलू मिल रहा है 20 रुपए केजी, लगभग 6 गुना बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट आपका एकदम क्लियर है कि 6.5% बढ़ रहा है, और महंगाई मोटा मोटी मिला के 7%, हर साल चीजें महंगी हो जा रही है। सारा एवरेज लेके चले तो 7% महंगी हो जा रही है। तो ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो मिडिल क्लास के लोग करते हैं, ये लूजिंग मनी वाली इन्वेस्टमेंट है। कैसे कि आप, महंगाई बढ़ रही है 7% और आपके पैसे बढ़ रहे हैं 6.5%। मतलब आपने जितने पैसे लगाए हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उस पैसे की उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी महंगाई है। तो ये लूजिंग मनी वाली इन्वेस्टमेंट है, जो सारे मिडिल क्लास के लोग अभी जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये सबसे खराब तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, एक होती है सेव मनी, जिसमें हमें महंगाई जितनी बढ़ रही है ना उतना % मिलता है
और ना तो हमारे पैसे लूज होते हैं और ना ही बढ़ते हैं। मतलब पैसे की वैल्यू अभी जितनी है आज के 10 साल बाद भी उतनी ही वैल्यू रहेगी। एक इस तरह का भी इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे लूजिंग टाइप का इन्वेस्टमेंट बता दिया, आरडी हो गया, एफडी हो गया। अब एक होता है कि पैसे की वैल्यू हमारी सेम रहे, इस कंडीशन में होगा हमारा पीपीएफ अकाउंट। इसमें क्या है, पीपीएफ अकाउंट में इसमें एक तो आप जब पैसे निकालोगे सरकार का टैक्स नहीं लगेगा, दूसरे इसमें क्लियर है कि 7% 7.5% का रिटर्न पीपीएफ अकाउंट में मिलता ही मिलता है। तो पीपीएफ अकाउंट तब पैसे लगाए जाते हैं। पीपीएफ अकाउंट पे आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो वो कमेंट करना, मैं वीडियो बना के दे दूंगा कि पीपीएफ अकाउंट में होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। पीपीएफ अकाउंट मान लो कि आपको शादी, अपने बच्चों की शादी 15 साल बाद या 20 साल बाद करनी है, आपका टारगेट है, तो आपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे लगाने लगे। पीपीएफ अकाउंट ही क्यों, ये बता रहा हूं कारण में। पीपीएफ अकाउंट में क्यों, इसलिए कि ये 7.5% का जो रिटर्न दे रहा है या 7% का रिटर्न दे रहा है, ये फिक्स है। और 15-20 साल बाद जब आपका बच्चे की शादी करने जाओगे ना, तो उस टाइम आपका एक तो टैक्स नहीं लगेगा, वो पैसे बच गए, और एक तो परसेंटेज ज्यादा मिली है तो पैसे ज्यादा बने हैं। वहां पे आपका एफडी काम नहीं करेगा, एलआईसी करोगे, एलआईसी काम नहीं करेगा। एलआईसी तो 6% का रिटर्न देता है, 5% का बहुत सी ऐसी है कि रिटर्न देती है। तो ये सब चीजें लूजिंग मनी वाली हैं। अभी इसके क्यों बनाइए, अगर मान लो कि आपको 1.5 साल या 2 साल बाद एक बाइक लेनी है 1.5 लाख रुपए का, तो आप आरडी कर दो, 6% का या 6.5% का रिटर्न मिलेगा। हर महीने 10,000 रुपये डालो और 1-1.5 साल बाद आपके पास पैसे भी हो जाएंगे और आपके 6% के हिसाब से कुछ और पैसे बढ़ के मिलेंगे। तो ये हो गया एक इमरजेंसी टाइप फंड जो आरडी करता है, एफडी करता है। मतलब हमें जरूरत है और हमने लगा लिए पैसे, और वो पैसे धीरे धीरे बना के दे रहे हैं और जमा भी हो गया। हमने बाइक खरीद लिया, मतलब बाइक खरीदना है, इमरजेंसी फंड के लिए पैसे चाहिए, तो आप आरडी कर लो। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, ये सब करना है तो पीपीएफ अकाउंट करो। अब बारी आती है कि एसआईपी भी एक होता है इन्वेस्टमेंट करने का, एक ईटीएफ होता है। ये इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं और ये कब की जाती है। मान लो आपका गोल ये नहीं है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, 15 साल बाद हमें इतने पैसे चाहिए, या बच्चों की शादी है 15-20 साल बाद हमें इतने पैसे चाहिए। आपका गोल ये है कि मुझे करोड़पति बनना है, मतलब अमीर बनना है। तो क्लियर है कि एसआईपी करोगे, ईटीएफ खरीदोगे, इसमें क्या है कि 20 साल में अगर आपके पास करोड़ रुपए नहीं आए, 25 साल में तो आ जाएंगे। इसमें क्या है कि मार्केट हरदम ऊपर नीचे करके चलता है, एक बराबर नहीं कि मार्केट इस तरह जा रहा है रॉकेट की तरह एकदम से 15 साल में ऊपर चला गया, ऐसे तो होता नहीं है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके चलता है। अभी देख लो जनवरी में जिसने पैसे लगाए थे, अभी मैं शूट कर रहा हूं, ये सितंबर चल रहा है, सितंबर महीने में उसके पैसे अभी भी वहीं खड़े हैं। हालांकि माइनस में ही चल रहे होंगे 1-2%, लेकिन बढ़े नहीं हैं। तो मार्केट क्या है कि मार्केट आपको बहुत इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपका पैसा लूज ना हो, आपका पैसे की वैल्यू आने वाले टाइम में उतना ही ना रहे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपका पैसा अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके आए, और पैसे से पैसे कैसे बनाए, कंपाउंडिंग का असर दिखता है। ये एसआईपी है और ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, म्यूचुअल फंड है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है। अगर 5,000 रुपये का एसआईपी कर रहे हो आप, 5,000 रुपये का एसआईपी कर रहे हो या ईटीएफ खरीद रहे हो, 20 साल तक अगर आपने लगाया तो आपने लगाया कितने, लगाए आप ओनली 5 लाख रुपए, लेकिन 20 साल बाद आपके पास 30 लाख रुपए रहेंगे, और उसी पैसे को 20 साल के लिए और छोड़ दो तो वो 75 लाख रुपए हो जाएंगे।
तो ये इन्वेस्टमेंट का काम है कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ह्यूज मनी, मतलब पैसा आपको बहुत सारा पैसा लेके आता है और पैसे से पैसे कमा के देता है। तो मुझे आशा है कि आपने समझ लिया। एक कारण और था उसमें कि मान लो कि कोई बोलता है मेरे पास 2 लाख रुपए अभी आ गए, कहीं से आ गए, 5 लाख रुपए मुझे कहीं से आ गए। इसमें 2 तरीके हैं, या तो एक आप इंडेक्स फंड में लगा दो, SIP कर लो 15 साल 20 साल के लिए, या तो उस पैसे का जमीन खरीद लो। जमीन खरीदने में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जमीन का लोकेशन सही जगह होना चाहिए। मतलब कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे हाईवे निकल गया या एयरपोर्ट बन रहा है या टाटा जैसे प्लांट अगल बगल बनने लगे, तो वो उस जमीन की वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ जाती है। स्टेशन बनने लगा, बस स्टैंड बनने लगा, तो इस तरह की उस जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जमीन में एक प्रॉब्लम है कि लोकेशन सही होनी चाहिए। ये ना कि आपने जंगल में जाके आपने जमीन खरीद लिया और वो पैसे अब बढ़ ही नहीं रहे। कैसे बढ़ेंगे? वो जमीन के वैल्यू नहीं बढ़ी, खरीदने वाले लोग नहीं आए, वहां पे कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, कैसे बढ़ेंगे वो पैसे? तो इसलिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बता दिया कि एक होता है लूजिंग टाइप इन्वेस्टमेंट, जो कि मिडिल क्लास को सबसे बढ़िया लगता है। पैसे तो बढ़ते नहीं है, पैसे कम ही हो रहे हैं, एक वो हो गया। दूसरा हो गया कि हमें ना तो हमारी लूज हो रही है और ना तो हमारा ज्यादा गेन हो रहा है। पैसे की वैल्यू उतनी है जितनी आज है। ये बच्चों के साथ जैसे PPF अकाउंट बताया कि PPF अकाउंट में लगाओ, सरकार का टैक्स नहीं कटता है, तो ये चलता रहेगा। एक मैंने बताया कि ह्यूज मनी, बहुत ज्यादा अमीर बनना है, करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में चाहिए, तो हमें SIP करनी चाहिए, ETF खरीदनी चाहिए। इसमें क्या है कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, ये इस तरह चलता रहेगा और धीरे 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 जाना ऊपर ही है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं कि कब ऊपर जाएगा। इसलिए बच्चों की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने PPF बताया, SIP नहीं बताया। SIP है आपको धीरे धीरे अमीर बनाएगा और यही इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एक नजर में इसको ही बोलते हैं। एक होती है लमसम, मतलब आपके पास 2 लाख रुपए है, हमने 2 लाख रुपए का ETF खरीदा इंडेक्स फंड में और उसको 20 साल के लिए छोड़ दिया, लमसम। ये भी आपके हर साल के लगभग 12% का रिटर्न देता है। अभी तो इंडेक्स फंड की बात की जाए तो एक साल में -2% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन शेयर मार्केट है, मैंने बोला था ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके चल रहा है। तो शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है और ऐसे ही पैसे बनते हैं। कमेंट करना कि आपको कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी या कौन सा वाला करना चाहते हो, या आपको कितना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो और भी डिटेल जाके मैं समझाऊंगा, एक एक चीज पकड़ के समझाऊंगा। अच्छा लगे कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना कि पैसे कैसे लगाए जाए, पैसे वो लोग कहाँ लगा रहे हैं, ये सारी चीजें उनके समझ में आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट